तो बच्चों हम आ गए अब 2.2 के चौथे सवाल पर। पहला, दूसरा, तीसरा सवाल मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। यदि आपने वो सवाल नहीं देखे तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में मैंने उन वीडियो की लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके आप पहला, दूसरा, तीसरा सवाल देख सकते हैं। अब हम आ गए चौथे सवाल पे, 8वीं क्लास का 2.2 का चौथा सवाल। देखिए क्या है, पढ़िए पहले। बच्चों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। दो संख्याओं का योग 95 है, कितना है? 95। दो संख्या अपने को पता नहीं कौन सी संख्या, उनका योग कितना है? 95। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, एक संख्या दूसरी से कितनी अधिक है? 15 अधिक है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है? दोनों संख्याओं ज्ञात करना है। चलो हम हल करते हैं। पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है अपने को? दिया है, क्या दे रखा है सवाल में? दो संख्याओं को योग 95 दिया है। संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 95 दे रखा है, 95। अब संख्याओं का योग 95 हो गया। अब हम मानते सवाल में क्या दे रखा है? यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो अपन एक संख्या मान लेंगे। माना एक संख्या x है, x मान ली। अब दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या, अब एक से तो अपन ने मान ली, ये तो हमारा मानना जन्म सिद्ध अधिकार है, एक से मानना। तो अब दूसरी संख्या जो सवाल के अकॉर्डिंग मानना है अपने को। अब क्या बता रहा है? एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो एक संख्या तो अपन ने मान ली x। अब दूसरी कितनी अधिक है? 15 अधिक है, तो मतलब ये x है एक संख्या, और दूसरी से 15 अधिक है, मतलब ये 15 अधिक है, प्लस 15 लिख दिया। ये एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, लिख दिए। दूसरी संख्या अपन ने 15 अधिक लिख दी। आप चाहो तो इससे भी लिख सकते हैं 15 अधिक, वो तो संख्या सेम है, इसलिए अपन एक से इससे मान ली तो इसे 15 अधिक मान लेंगे। लिख लिया अपने, पहली संख्या मान ली और दूसरी संख्या भी लिख ली। अब हम क्या करते हैं? प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है अपना? प्रश्न क्या कह रहा है अपना? दो संख्याओं का योग 95, मतलब इन दोनों संख्याओं का योग कितना है? 95। तो अपन लिख देते हैं योग दोनों संख्याओं का योग 95। ये x पहली संख्या, मतलब योग मतलब प्लस, ये दूसरी संख्या x प्लस 15, दोनों का योग कितना है? 95। ये क्या किया अपन ने? कुछ भी नहीं किया, ये प्रश्न में जो बोल रहा था वो ही किया अपन ने बच्चों। क्या किया? प्रश्न नहीं बोला था कि दोनों संख्या का योग 95, ये एक संख्या ही है और ये दूसरी संख्या है, इन दोनों का योग कितना है? 95, तो अपन ने 95 कर दिया। क्या किया? और कुछ भी नहीं किया, मैं जो प्रश्न बता रहा था वही किया। अब अपने को सवाल हल करना है। तो ये x और ये x, एक x और एक x के मिलकर कितने हो गए? 2x। 2x प्लस 15 बराबर पे 95 चल ही रहा है। अब अपने को x का मान चाहिए, क्योंकि x अपनी संख्या है, इसलिए हमें x को हमारे सेपरेट करना पड़ेगा। इसलिए हम ये 15 दिक्कत दे रहे थे, इस 15 का पक्षांतर करके उधर ले जाओ। तो क्या 15 का पक्षांतर करने पर, अब 15 का पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर कैसे होता है? यदि इधर प्लस की संख्या है तो बराबर के उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और यदि इधर माइनस की तो उधर जाके प्लस की हो जाएगी। तो इधर 15 किसका है? प्लस का, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये 2x ऐसा कैसे ही, ये बराबर का चिन्ह लगा दिया और ये 95 लिख दिया। ये 15 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बराबर के उधर ले जाएंगे अपन, तो ये बराबर के इधर लाए तो ये माइनस का 15 हो गया। और यहाँ तक आया समझ में? आप अब क्या करेंगे? 2x ऐसा कैसे ही बराबर ऐसे 95 में से 15 घटाएंगे। 95 में से 15 जाए कितने बचेंगे? घटा के देखो जल्दी। 80। कितने बचेंगे? 80। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 2x बराबर 80 है, 2x बराबर 80। अब अपने को x का मान सेपरेट चाहिए, तो इस 2 को इधर ले जाएंगे। 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 2 x के साथ गुने में, यदि कोई सा भी चिन्ह नहीं लगा है तो x से इसके साथ गुने में रहता है, ये तो आपको पता है सब। इसलिए
इस 2 का उधर ले जाएंगे अपन, मतलब इसका पक्षांतर कर देंगे। क्या हो जाएगा, 2 इधर गुने में तो उधर जाके बटे में चल जाएगा, मतलब भाग में चल जाएगा। तो x ऐसा कैसे ही x बराबर 80, 80 के बटे में 2 चल जाएगा, आ गए 2। अब x बराबर, अब इस 2 से 80 को काट दें, कितनी बार में कटेगा 2 से 80, देखो काट के देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 6, 2 चुक 8, 4 बार में 8 आ गया, और ये 0 की 0 0। अब इसे भाग दे के देख लेना, आपको नहीं आ रहा तो ऐसे 80 में भाग दे के भी देख लेना, आ जाएगा 40 ही आएगा, आ गया 40, ये आ गया 40। तो अपने पास x का मान क्या आ गया अपने को 40। x क्या मानी थी अपन ने, एक संख्या, एक संख्या तो आ गई अपने पास x है। और अपनी दूसरी संख्या क्या है, अब दूसरी संख्या देखो अपनी क्या है, दूसरी, क्योंकि अपने को दोनों संख्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या अपनी दूसरी संख्या है x प्लस 15 है, x प्लस 15। तो अब दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए x का मान कितना है अपने पास 40, ये प्लस 15, तो 40 और 15 कितने होते हैं, क्या किया अपन ने यहाँ पे, ये x का मान रखा, बस ये x का मान आया था और कुछ भी नहीं किया। ये दूसरी संख्या यहाँ से उठाइए अपनी, ये दूसरी संख्या ये यहाँ। अब ये 40 और 15 कितने होते हैं, जोड़ो जल्दी, 50, 55, आ गया 55। मतलब हमारी पहली संख्या आ गई 40 और हमारी दूसरी संख्या आ गई कितनी, 55, आ गई 55। अब लिख देंगे यहाँ पे, अतः हमारी पहली संख्या 40 और दूसरी संख्या 55 है, ये उत्तर। और क्या अपना इतना ही हल करना था अपने को, ये हल हो गया। अब अगले सवाल पे आते हैं अपन। अगला सवाल क्या अपना देखिए बच्चों, हमारा अगला यानी कि 5वां सवाल ये है, पढ़िए। दो संख्याओं में अनुपात 5.3 है, सॉरी 5:3 है। मतलब दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:3 है। इनमें यदि इनमें अंतर 18 है तो संख्या याद कीजिए। मतलब अंतर क्या होता है, ये अंतर मतलब होता है घटाव, घटाव मतलब माइनस घटाना। अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब होता है घटाना या माइनस करना, और योग मतलब होता है जोड़ना। तो अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। ये आप समझ लीजिए कंफर्म तरीके से, अंतर मतलब होता है घटाना। ठीक है, समझिए आप। अब क्या दे रहेगा, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि इनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात करना है अपने। अब क्या अब हम सवाल को हल करते हैं। अब पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है अपने को, संख्याओं का अंतर, सॉरी संख्याओं का अनुपात दिया है। संख्याओं का अनुपात क्या है, संख्याओं का अनुपात 5:3 है। तो अपन मान लेते हैं, माना पहली संख्या, क्या मानते हैं अपन, हर बार x मानते हैं, लेकिन यहाँ पे x नहीं मानना है अपने। क्यों नहीं मानना है, क्योंकि हमारे को पहले से ही दे रखा है 5:3, इसलिए हमको पहली संख्या 5 है, इसलिए हमको पहली संख्या 5:3 है। दोनों संख्या है तो मतलब दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:3 है, इसलिए हमको पहली संख्या x की जगह 5x मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात हमको दे रखा है पहले से अनुपात दे रखा है कि इन्होंने इतना अनुपात है, इसलिए पहली संख्या मान ली अपन ने 5x। तो दूसरी संख्या क्या होगी, स्वाभाविक रूप से पता ही है आपको, दूसरी संख्या हो जाएगी 3x। और क्या, दूसरी संख्या हो गई 3x। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है अपने, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है अपना, देखो प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 18 है। संख्याओं का अंतर
कितना है 18 है। कितना है संख्याओं का अंतर 18 है। अंतर मतलब समझ गए ना आप क्या है अंतर मतलब मैंने बताया था घटाव। अंतर मतलब होता है घटाना। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है x 5x है पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी है 3x है। ये दोनों का अंतर कितना है 18 है। ये कहाँ से लिखा अपन ने ये सवाल में से ही लिखा। कहाँ से लिखा प्रश्न ही दिया था उसने कि दोनों संख्याओं का अंतर 18 है इसलिए अपने दोनों संख्याओं का अंतर 18 लिख दिए। ये 5x - 3 मतलब 5x - 3 मतलब ये दोनों संख्या का अंतर और ये अंतर कितना आता है 18 लिख दिया 18। अब ये 5x है और ये 3x है तो ये 5x में से 3x गया मतलब हमारे पास 5x है उसमें से 3x चला गया कितने बचे 2x बचे 2x बराबर पे 18 है ये सही। अब अपने का x का मान सेपरेट चाहिए अपने को तो x का हमेशा ही कोई सा भी सवाल हो अपने को x का मान या y का मान जो भी आए उसका सेपरेट मान चाहिए। तो इस 2 को उधर ले जाएंगे अपन तो 2 इस x के गुने में तो उधर जाएगा तो काय में हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा मतलब भाग में हो जाएगा। तो ये x बराबर 18/2 हो गया 18/2। अब क्या करेंगे 2 से हम 18 को काट देंगे तो कितना आएगा आंसर देखो काट के कितना आएगा आंसर 2 एकम 2 ये एक बार में कट गया ये 2 9 18 तो x का मान कितना आ गया आपके पास 9 मतलब 9 आ गया x का मान 9। मैं यहाँ लिख देता हूँ x का मान 9 x के बराबर कितना आ गया अपने पास 9 आ गया x बराबर 9 x बराबर 9 आ गया। अब क्या करना है अपने को संख्या याद करना है। अब x का मान नहीं चाहिए था अपने को क्या याद करना था संख्या याद करना। तो अपन ने पहली संख्या क्या मानी अपनी पहली संख्या क्या है अपनी पहली संख्या क्या मानी थी अपन ने 5x मानी थी ये तो लिख दी पहली संख्या 5x लिख दी। अब 5 ऐसा कैसे x का मान कितना है अपना इंटू लगा के x का मान कितना है 9 तो 9 का गुना 5 में करो कितना आएगा 9 5 45 तो पहली संख्या क्या आ गई अपने पास 45। दूसरी संख्या देखो क्या है अपनी दूसरी संख्या क्या मानी थी अपन ने जल्दी देखो फटाफट। दूसरी संख्या मानी थी अपन ने 2x 3x कितनी मानी थी 3x से मानी थी दूसरी संख्या ये लिख दिया 3x बराबर ये 3 ऐसा कैसा ही ये x का मान कितना है अपने पास 9 ये 9 लिख दिया तो कितना अगर 9 3 27 आ गया अपने पास मतलब पहली संख्या भी आ गई दूसरी संख्या भी आ गई इसलिए लिख देंगे हम अतः पहली संख्या 45 और दूसरी संख्या कितनी है 27 है और क्या ये उत्तर आ गया अपना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को बैक करके वापस से समझ लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है पढ़िए जो हमारा छठा सवाल क्या है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब 51 है अपने 3 पूर्णांकों का योग। पूर्णांक क्या होते हैं पता है कि नहीं आपको पूर्णांक क्या होते हैं। मैं आपको पहले पूर्णांक बताता हूँ पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक होते हैं पूरे अंक मतलब जैसे कि 1 मान लो 10 मान लो 2 मान लो 5 मान लो मतलब ये पूरे अंक है ये आधे अधूरे नहीं है। जैसे कि आधे अधूरे कौन से रहते हैं 1/2 5/6 ऐसे ये आधे अधूरे अंक नहीं है पूर्ण अंक है मतलब पूर्णांक है। मतलब जो पूर्ण अपने आप में जो संख्या पूर्ण रहती है उसे हम क्या बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं। तो ये 3 लगातार पूर्णांक है मतलब लगातार पूर्णांक कैसे मान लो कि 1 2 3 ये भी हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं कि 10 11 12 मतलब लगातार पूर्णांक कैसे कि एक के बाद एक ही है 3 लगातार पूर्णांक। जैसे कोई से मान लो जैसे 20 21 22 ये भी हो सकते हैं क्योंकि 20 के बाद 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा मतलब लगातार पूर्णांक है। क्या बोला उसने कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो अपन मान लेते हैं कि माना क्या है कि माना 3 लगातार पूर्णांक 3 लगातार पूर्णांक। अब 3 लगातार पूर्णांक अब पहला तो हमारे जन्म सिद्ध देगा
पहला तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम x ही मानते हैं, तो पहला पूर्णांक कितना हो गया अपना x। अब दूसरा क्या है, पूर्णांक मतलब समझ गए आप कि लगातार संख्या, जैसे कि पहला पूर्णांक यदि अपन ने 10 मान लिया होता तो दूसरा पूर्णांक कितना होता 11, मतलब 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, इसलिए अपन x में 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा दूसरा पूर्णांक आ जाएगा। और तीसरा पूर्णांक क्या आएगा, x में अपन 2 जोड़ देंगे। अरे ये हमारे तीनों पूर्णांक आ गए, देख लिए तीनों पूर्णांक आ गए। तो माना लगातार 3 पूर्णांक x, x प्लस 1, x प्लस 2 है। यहाँ तक आया समझ में, कैसे माना अपन ने पूर्णांक माना, नहीं आया समझ में तो वीडियो को बैक करके एक बार और समझ लीजिए। आप प्रश्न अनुसार क्या कह रहा हो, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा हूँ कि तीनों पूर्णांकों का योग 51 है, मतलब पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक और तीसरा पूर्णांक, मतलब ये पहला पूर्णांक प्लस दूसरा पूर्णांक प्लस तीसरा पूर्णांक, ये तीनों का योग कितना है, मतलब जोड़ दिया अपन ने तीनों को, जोड़ कितना 51 है, लिख दिया 51। ये क्या किया अपन ने, कुछ भी नहीं किया, जो प्रश्न बता रहा था वो ही किया। उसने बोला था तीनों पूर्णांकों का योग 51 है, इसलिए हमने तीनों पूर्णांकों का योग 51 लिख दिया। आ गया इतना समझ में। अब सवाल हल करेंगे। अब ये x ये x ये x है, मतलब 3x है, 1 2 3, तो 3x हो गए, 1x 2x और 3x, तीनों मिलके 3x हो गए। ये एक प्लस का, ये भी प्लस का, तो एक को 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, ये 3 हो गया। बराबर पे कितना चल रहा है अपना को 51 चल रहा है 51। अब देखो, अब हमें एक से का मान सेपरेट चाहिए, तो ये 3 है, पहले इस 3 को उधर ले जाएंगे, मतलब 3 का क्या करेंगे अपन पक्षांतर। किसका करेंगे पक्षांतर, 3 का पक्षांतर करने पर, 3 का पक्षांतर किया तो 3 उधर चल जाएगा, 3x से तो ऐसा कैसे रहेगा बराबर 51, ये माइनस का 3 हो जाएगा, होगा माइनस का 3, तो ये 3x, ये बराबर का चिन्ह ऐसा कैसे लिख दिया। आप 51 में से 3 गए कितने बचे, घटाओ जल्दी, 51 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे, 51 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 48। अब घटा के देख लेना, बच गया 48। अब ये एक से का मान सेपरेट चाहिए अपने को, तो इस 3 को भी उधर ले जाए, लेकिन 3 इसके गुने में तो उधर जाके बटे में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 48/3 हो गए। यहाँ तक आया समझ में। अब क्या करेंगे, 48/3 हो गया। अब 3 से 48 को काट देंगे, कितनी बार में कटेगा, 3 से 48 को काटेंगे तो अपन 3 एकम 3, यहाँ 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो x का मान कितने जाएगा अपने पास 16। काटने में समझ में नहीं आया क्या, देखो मैं काटना मतलब भाग देना होता है, तो ये 48 में मैं 3 से भाग दे के दिखाता हूँ आपको। ये 3 एकम 3 लिया एक बार में, 4 में से 3 गया तो 1 बचे, ऊपर से तो 48, ये 3 छंग 12, 3 छंग 18, 3 छंग 18 होता है, 6 बार में 18 आ गया, कट हो गया, 3 छंग 18 हो गया। ये मतलब 3 से अपन ने 48 को काटा तो 16 आया, और ये 16 ही मैंने लिखा यहाँ पे, आ गया समझ में। अब देखो, अब अपने पास x का मान आ गया, x का मान कितना आ गया अपने पास 16, और x से क्या माना था अपन ने, पहला पूर्णांक क्या था हमारा x था, तो पहला पूर्णांक तो आ गया अपना x। अब दूसरा पूर्णांक क्या है अपने पास, दूसरा पूर्णांक है, दूसरा पूर्णांक क्या है अपने पास x प्लस 1 है, तो x का मान क्या है अपने पास 16 प्लस 1 मतलब 17। और तीसरा पूर्णांक क्या है अपने पास, तीसरा पूर्णांक क्या माना था x प्लस 2, तो ये x प्लस 2, x किसका मान है अपने पास 16 का, ये 16 प्लस 2, 16 और 2 कितने होते हैं 18। देखो तीनों पूर्णांक आ गए अपने 16 17 18, ये लगातार पूर्णांक भी देखो 16 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 18 आता है, इसलिए लिख देना यहाँ पे कि अतः हमारे तीनों पूर्णांक 16 17 18 है, और क्या। अतः जरूर लिखना है, इसका 1 नंबर मिलता है आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कभी दिक्कत आती हो तो आपको, नहीं तो वीडियो को बैक करके वापस से देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है अपना, देखिए देखो बच्चों, हमारा 6वां सवाल, सॉरी 7वां सवाल क्या है, 7वां सवाल देखिए हमारे क्या है कि 8 के 3 लगातार गुणज का योग 888 है, गुंजों को ज्ञात कीजिए। गुंजों को ज्ञात करना है अपने को, मतलब गुणज क्या होता है पहले तो आप ये समझिए।
गुणज क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। इसके 8 के गुणज है तो 8 का पहाड़ा लिखो, 8 को 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 32, 40, मतलब ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएगा पहाड़ा 80 तक जाएगा। तो 8 के गुणज क्या होते हैं, जो ये सभी हैं 8 भी खुद ही ये सभी 8 के गुणज है। क्या है, ये सभी 8 के गुणज है, मतलब ये सभी 8 के पहाड़े में आ रहे हैं तो ये सभी 8 के गुणज है। ये खुद 8 भी 8 का गुणज है। समझ गए 8 के गुणज क्या होते हैं, गुणज समझ गए आप क्या होता है। किसी भी संख्या का गुणज हो, मान लो 2 का गुणज हो तो 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4, 2 3 6, 8 10 12 ऐसे ऐसे करके 20 तक जाएगा। तो ये सभी किसके गुणज है, 2 के गुणज है। ये 2 खुद भी 2 का गुणज है। ऐसे अपने को 8 के गुणज है ये, तो 8 के गुणज क्या है अपने 8 16 24, ये मतलब सभी क्या है 8 के गुणज है। मतलब जो भी 8 के पहाड़े में आएगा वे सभी 8 के गुणज होंगे। समझ गए आप, मतलब 8 से जिसमें भाग चल जाएगा वो सभी क्या है 8 के गुणज है। तो 8 के गुणज देख लेते हैं अपन क्या क्या है। ये सभी 8 के गुणज है और क्या देखना हमें, लेकिन उसने क्या बताया 8 के 3 लगातार गुणज। अब लगातार गुणज कैसे होते हैं कि एक के बाद एक। अब 8 के गुणज तो जैसे कि 8 भी है, 32 भी है, 80 भी है, तो अपने को जैसे कि अपन ले लेते हैं, मान लो 8 ले लेते हैं, 32 ले लेते हैं, ऐसा नहीं लेना अपने को। उसने क्या बोला लगातार गुणज, तो अपने को लगातार लेना है। कौन से ले, जैसे कि 3 ले लिया अपने लगातार, या फिर ये 3 ले ली लगातार, मतलब लगातार गुणज लेना है अपने को। वो सवाल जैसा कह रहा है अपने को ऐसा ही लिखना है। तो अब क्या बोल रहा है उसे 8 के 3 लगातार गुणज का योग 888। तो अपन माना 8 के 3 लगातार गुणज, 8 के 3 लगातार गुणज क्या आ गया अपने। अब पहला तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्या मानते हैं अपन 1 से। 3 के लगातार गुणज क्या मान लिया अपन ने, पहला मान लिया 1 से है। तो अब दूसरा क्या होगा, मतलब उसमें 8 जोड़ देंगे, 8 का गुणज मतलब 8 जोड़ देंगे 1 से में प्लस 1 से। अब तीसरा क्या होगा, 8 तो जोड़ दिया, 8 के बाद क्या होता है 8 दूनी 16, तो मतलब 1 से में अपन 16 जोड़ देंगे। तो 8 के 3 लगातार गुणज आ गए अपने पास। 1 से प्लस 8, 1 से प्लस 16, क्यों लिया अपने, क्योंकि 8 के पहाड़े में 8 भी आता है 16 भी आता है, और 1 से तो अपना पहले जन्म सिद्ध अधिकार है, 1 से ही मानेंगे अपन। आप सवाल हल करते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है अपना, प्रश्न अनुसार कह रहा है अपना प्रश्न। देखिए प्रश्न कह रहा है कि इन तीनों 8 के तीनों गुणजों का योग 888 है। मतलब तीनों गुणजों का योग 888, मतलब पहला गुणज क्या अपना x प्लस, मतलब योग मतलब होता है प्लस, x प्लस 8 फिर प्लस x प्लस 16। ये 8 के तीनों गुणज है, इनका योग कितना दे रखा है उसने 888 दे रखा है तीनों गुणजों का योग। अब इसको यहाँ तक क्या किया अपन ने, यहाँ तक कुछ भी नहीं किया, जो सवाल में हमको बता रहा था वो ही किया अपन ने यहाँ तक। अब इसके बाद करेंगे हम हल करने के लिए। ये x से 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1, तो तीनों x से मिल गए कितने हो गए 3x, मतलब 3x हो गए 3x। ये प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे, भी देखते क्या लगाते हैं। ये 8 भी प्लस का है और ये 16 भी प्लस का है, तो मतलब प्लस प्लस तो प्लस ही होंगे। तो 8 और 16 कितने होते हैं, जोड़ के देखो जल्दी। 8 और 16 होते हैं 24, आ गया 24, और बराबर पे कितना चल रहा है अपने को 888 888 चल रहा है बराबर पे। हमको एक से का मान सेपरेट चाहिए, तो एक से का मान सेपरेट चाहिए, इसलिए अब मेरे को पहले 3 को ले जाना पड़ेगा उधर और 24 को ले जाना पड़ेगा, इसलिए पहले हम 3 को ले जाते हैं। अब सॉरी 3 को नहीं ले जाएंगे क्योंकि 3 गुने में, और पहले हमेशा ले जाने वाली संख्या में हम हमेशा पहले जोड़ को ले जाते हैं, इसलिए जोड़ वाली संख्या को उधर ले जाएंगे। तो इसको ले जाएंगे प्लस वाली संख्या को, तो प्लस वाली को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। मतलब 24 का अपन क्या कर देंगे पक्षांतर 24 का पक्षांतर करेंगे कितना आएगा, 24 का पक्षांतर करेंगे कितना आएगा कि कुछ भी नहीं आएगा, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा और क्या 3x बराबर 888 माइनस 24 इधर प्लस करना, उधर गया तो माइनस का हो गया। तो अब घटाओ 3x से ऐसे कैसे 888 में से 24 घटाओ कितने बचेंगे, 888 में से 24 घटाओ कितने बचे, देखो 8 में से 4 गया तो 4 बचे, 8 में से 2 गया तो 6 बचे, 8 का 8 ही 8, मतलब 864 बचे। कितने बचे 864, 888 में से 24 गए तो 864 बचे। अब ये एक से मान सेपरेट चाहिए अपने को, तो इस 3 को उधर ले जाएंगे अपन, ये 3 इधर गुने में, तो उधर जाके किस में हो जाएगा बटे में, बटे मतलब भाग में,
तो x बराबर कितना आ गया अपने पास 864/3। अब 3 से 864 को काट दो, मतलब भाग देता हूँ। अब काटना मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, मैंने एक बार सिखा दिया है, आप भाग दे के देख लेना। और यदि आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हैं। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, अब काट के देखते हैं कितने बार में कटेगा। ये तो एक ही बार में कटेगा, 3 एकम 3। देखो काटते हैं इसको अपन, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 को काटा तो 8 नहीं कटेगा, 6 बार में जाएगा 2, बच जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 26। 26 हो जाएगा, 3 8 24, 8 बार में कितने जाएगा 24, फिर बच जाएगा 2, फिर ये 24 हो जाएगा, 3 8 24। तो x का मान कितना जाएगा हमारे पास 288। यदि आपको अभी भी काटने में दिक्कत हो रही है तो आप इधर भाग, अगर अलग रफ में भाग दे के देख लीजिए, मतलब 3 से 864 में भाग दे के देख लीजिए। आ गया हमारे पास, क्या आ गया x का मान, क्या आ गया हमारे पास 288 आ गया x का मान 288। और x से क्या माना था हमने, पहला गुणज। तो हमारा दूसरा गुणज क्या होगा, दूसरा गुणज क्या है, दूसरा गुणज क्या माना था अपन ने, x + 8, x + 8 माना था। तो x का मान किया अपने पास 288 + 8। तो 288 में 8 जोड़ने कितना आएगा, जोड़ के देखो फटाफट, 296। अब तीसरा गुणज क्या माना था अपन ने, तीसरा गुणज क्या माना था जल्दी बताओ। तीसरा गुणज माना था x + 16, माना था x + 16, ये लिख दिया x + 16। अब x का मान क्या है अपने पास 288, 288 लिख दिया, प्लस कितने है हमारे पास, प्लस यही है 16, और क्या 16। अब 288 में 16 जोड़ने कितना आएगा, जल्दी जोड़ के देखो, 12 मतलब 300, 304, 304, कितने जाएंगे 304 आ गए हमारे पास 304। अब लिख देंगे हम यहाँ पे, अतः हम 8 के 3 लगातार गुणज 288, ऐसा नहीं लिखेंगे, अतः हमारे लगातार 8 के तीनों गुणज, पहला गुणज 288 है, दूसरा गुणज 296 है और तीसरा गुणज 304 है। यही हमारा उत्तर है। ठीक है, आ गया समझ में, नहीं आया हो समझ में तो वीडियो को बैक करके डबल से समझ लीजिए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यदि इसके पहले वाले आप सवाल देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इस सवाल देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम की आईडी भी मैंने बता दी आपको, इंस्टाग्राम पे राजपूत सर नाम से मेरी आईडी है। तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से कोई से भी सवाल पूछ सकते हैं जिस सवाल में आपको दिक्कत आ रही हो। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे नहीं जाना चाहते, इस वीडियो के कमेंट में भी आप पूछ सकते हो कि आपको क्या दिक्कत आई है, क्या प्रॉब्लम आई है। ठीक है, अब हम 8वां सवाल अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है।